नमस्ते। आज बात करेंगे पर्ल एस बक की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द एनिमी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब इंसानियत और फर्ज आमने सामने हो तो क्या चुना जाए। सोचिए, जंग का माहौल है और किसी के सामने एक चुनाव है। एक तरफ है देश के प्रति फर्ज और दूसरी तरफ है उसकी अपनी अंतरात्मा, उसकी इंसानियत। तो क्या चुना जाना चाहिए? यही वो मुश्किल सवाल है जो ये कहानी पूछती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर डॉक्टर सदाओ होकी से, एक ऐसा इंसान जिसकी शांत जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। ये कहानी हमें ले जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में। माहौल एकदम गर्म है। जापान और अमेरिका के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और इसी तनाव के बीच जापान के समंदर किनारे एक अकेले घर में रहते हैं डॉक्टर सदाओ। अब डॉक्टर सदाओ का कैरेक्टर ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, वो है तो एक बहुत ही काबिल जापानी सर्जन, लेकिन तालीम हासिल की है अमेरिका से, जो उस वक्त जापान का सबसे बड़ा दुश्मन था। उनके पिता वो एक कट्टर देशभक्त थे जिन्हें जापानी होने पर बहुत गर्व था। और इतना ही नहीं, जंग के बावजूद सदाओ को देश में ही रोक कर रखा गया है एक बहुत बड़े जनरल के इलाज के लिए। तो एक तरफ अमेरिकी शिक्षा और दूसरी तरफ जापानी देशभक्ति, उनके अंदर ये टकराव शुरू से ही मौजूद था। तो अब देखते हैं कि ये जो अंदरूनी टकराव है वो कैसे एक असली मुसीबत बन जाता है। होता ये है कि एक दिन सचमुच एक दुश्मन उनके दरवाजे पर आ धमकता है। डॉक्टर सदाओ को अपने घर के पास ही समंदर किनारे एक आदमी मिलता है जो बहुत बुरी तरह जख्मी है, और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक अमेरिकी युद्ध कैदी है जो भाग निकला है। मतलब सोचिए, जिसे वो दुश्मन मानते थे वो अब लहूलुहान हालत में उनके घर की दहलीज पर पड़ा था। और यहीं पर डॉक्टर सदाओ एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस जाते हैं। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते उनका फर्ज कहता है कि किसी भी इंसान की जान बचाओ, चाहे वो कोई भी हो। ये उनकी हिपोक्रेटिक ओथ थी, इंसानियत का तकाजा था। लेकिन एक जापानी नागरिक होने के नाते उनका फर्ज था कि वो दुश्मन सैनिक को पकड़वा दें या शायद मार डालें। ये देशभक्ति का सवाल था, देशद्रोह के खौफ का सवाल था। तो अब सवाल ये था कि सदाओ क्या करेंगे। चलिए देखते हैं कि उन्होंने कौन सा खतरनाक रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां रहमदिली दिखाना भी बगावत करने जैसा था। तो हुआ ये कि डॉक्टर सदाओ ने अपने अंदर के डॉक्टर की आवाज सुनी। उन्होंने और उनकी पत्नी हाना ने फैसला किया और वो उस जख्मी सैनिक को अपने घर के अंदर ले आए। इसके बाद सदाओ ने एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन किया और उसकी जान बचाई। और फिर दोनों ने मिलकर दुनिया से छिपाकर उस आदमी जिसका नाम टॉम था उसकी देखभाल शुरू कर दी। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं पड़ा। घर के नौकर, वो सब तो डर गए। उन्हें लगा कि एक अमेरिकी को पनाह देना मतलब मौत को दावत देना है, कि वो सब मारे जाएंगे। और इसी सजा के डर से एक एक करके सारे नौकर घर छोड़कर चले गए। अब सदाओ और हाना उस दुश्मन के साथ घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। कहानी में अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सदाओ अपनी इस मुश्किल को लेकर एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो एक बड़ा अधिकारी तो है लेकिन साथ ही उनका मरीज भी है। अपनी इस उलझन से निकलने का रास्ता खोजने के लिए डॉक्टर सदाओ उस बूढ़े जनरल को जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। और याद रखिए, ये वही जनरल है जिसकी खुद की जिंदगी डॉक्टर सदाओ के हाथों में है। अब जनरल ने जो किया उसे समझने के लिए ये शब्द एकदम फिट बैठता है, आत्मलीनता। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने पद की जिम्मेदारियों से ज्यादा बस अपने बारे में सोचता है, अपनी सहूलियत के बारे में। जनरल का जवाब तो और भी अजीब था। उसने वादा किया कि वो इस मसले को सुलझा देगा, मतलब अपने पर्सनल हथियारों को भेजकर उस सैनिक को चुपचाप मरवा देगा। लेकिन फिर हुआ क्या? अपनी बीमारी और अपनी तकलीफों में वो ये वादा पूरी तरह भूल ही गया। इससे साफ पता चलता है कि उसे देश की नहीं, सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। तो जब जर्नल की तरफ से कोई मदद नहीं आई, तब डॉक्टर सदाओ समझ गए कि जो भी करना है उन्हें ही करना होगा। अब वो किसी के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने खुद ही एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान बहुत सोचा समझा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने सैनिक के लिए एक मजबूत नाव का इंतजाम किया। फिर उसमें खाना, पानी और कुछ कपड़े भी रख दिए। उसे एक टॉर्च दी और समझाया कि अगर सामान खत्म हो जाए तो सिग्नल कैसे देना है।
और उसे बताया कि पास के खाली द्वीप पर चले जाओ और वहां से गुजरने वाली किसी कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करो। मतलब हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया। और कहानी के आखिर में हम इसके सबसे गहरे मैसेज तक पहुंचते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नैतिक हिम्मत क्या होती है और इंसानियत का असली इनाम क्या है। सदाओ के खुद के मन में जो चल रहा था वही सबसे बड़ी बात है। वो हैरान थे कि आखिर वो उस सैनिक को मार क्यों नहीं पाए, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली इनाम, उनकी असली जीत किसी की तारीफ नहीं बल्कि उस कैदी का वहां से सुरक्षित निकल जाना ही था। ये उनकी अंतरात्मा की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि इंसानियत देश और नफरत की सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। दूसरी बात, असली नैतिक हिम्मत वो है जब कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाकर भी अपनी अंतरात्मा की सुने। तीसरी बात ये कि किसी का पेशा, जैसे डॉक्टर सदाओ का डॉक्टरी पेशा, मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखा सकता है। और आखिर में रहमदिली, ये एक ऐसी चीज है जो जंग की सीमाओं में नहीं बंधती। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक इंसान को नफरत और भेदभाव की छोटी सोच से ऊपर उठने की ताकत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद अपने अंदर खोजना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।